चालीसे का पहला रविवार। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं। यह पाठ हमें मनुष्य की सृष्टि एवं उनके पतन के बारे बतलाता है। ईश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, इसके बावजूद वह प्रलोभन में गिर जाता है। ईश्वर की आज्ञा तोड़ने के फलस्वरूप उनमें डर समा जाती है और उनके तथा ईश्वर के बीच के संबंध में दरार आ जाती है। दूसरा पाठ हम सबों से कहता है, एक मनुष्य आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण संसार में पाप का प्रवेश हुआ, पर उससे कहीं बढ़कर एक मनुष्य यीशु ख्रीस्त के आज्ञा पालन के कारण हम सभी पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। आज का सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु ख्रीस्त की परीक्षा। यीशु ख्रीस्त ईश्वर से डरे छिपे मनुष्यों की खोज में आते हैं। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में दुनिया एवं मानव जाति की सृष्टि के बारे में बतलाया गया है कि ईश्वर ने दुनिया की सृष्टि की और यह उसे अच्छा लगा। उसने आदम और तब हेवा हमारे आदि माता पिता की सृष्टि की और वे भी ईश्वर को अच्छे लगे। आरंभ में सब कुछ अच्छा था। उनका एक दूसरे के साथ एवं ईश्वर के साथ संबंध अच्छा था। वे निर्भय होकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताते थे। परंतु बाद में जब आदम और हेवा अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा को तोड़ दिए, तब उनके बीच के संबंध में एक दरार आ गई। यह आज्ञा उल्लंघन उनके बीच एक दीवार बन गई। वे ईश्वर को पहले की तरह आमने सामने देख नहीं सके। वे एक दूसरे पर दोष लगाते हैं और इस तरह से ईश्वर के साथ एवं एक दूसरे के साथ जो प्रेमपूर्ण एवं अच्छा संबंध था, टूट गया। ईश्वर अपने प्रतिरूप में गढ़े मनुष्य को पुकारते हुए कहते हैं, तुम कहां हो? वह उत्तर देता है, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह ईश्वर से डरता है और उससे छिपने का प्रयत्न करता है। डर और एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण संबंध का टूटना ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन का फल है। आज के इस युग में शायद सबसे बड़ा डर या सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ईश्वर के आज्ञा के उल्लंघन को आज्ञा उल्लंघन नहीं समझते हैं। आज हम पाप को पाप नहीं समझते हैं। शायद आज हम बहुत कोई आदम और हेवा से कम नहीं है। हम जरा अपने जीवन, अपने परिवार एवं हमारे समाज को देखें। जीवन से हताश एवं निराश, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या, घृणा एवं स्वार्थ, परिवार में अशांति, पति पत्नी के बीच टूटते रिश्ते, माता पिता एवं बच्चों के टूटते संबंध, समाज में एक डर सा माहौल
एक दूसरे के साथ अपरिचित सा व्यवहार, हमारा एक दूसरे के साथ स्वार्थपूर्ण संबंध, हमारा धर्म के प्रति घटती रुचि, शायद इन सभी के द्वारा हम भी आज ईश्वर एवं एक दूसरे के बीच दीवार खड़ी कर दिए हैं, जो हमें एक दूसरे से एवं ईश्वर से दूर ले जाती है। हम ईश्वर तथा अन्य लोगों के साथ खुले रूप से संबंध नहीं रख सकते और अपने आप को छिपाने में समय नष्ट करते हैं। हमें ईश्वर के सामने आने से संकोच होता है, परंतु हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ईश्वर हमें हमारे इस दुर्दशा में भी नहीं छोड़ते हैं। वे हमें खोजने आते हैं। एक मानव के आज्ञा भंग से पाप का प्रवेश हुआ, परंतु सारी मानव जाति के लिए ईश्वर आशा के द्वार खोल देते हैं। संत पौलुस दूसरे पाठ में कहते हैं, जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति एवं जीवन मिला। और वह मनुष्य है नाजरेत के यीशु। यीशु ख्रीस्त इस संसार में ईश्वर के नाम पर आते हैं। जैसे ईश्वर आदम वाटिका में आदम की खोज करते हैं, उसी तरह यीशु ख्रीस्त ईश्वर से छिपे हुए मनुष्यों को ढूंढते हैं। वे कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया हूं। वे हम में से प्रत्येक जन की खोज में हैं। वे हमारा नाम लेकर हमें पुकारते हैं, हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाते हैं और प्रवेश पाने के इंतजार में रहते हैं। हम जो अपने बात व्यवहार चाल चलन एवं कर्म के द्वारा एक दूसरे एवं ईश्वर के बीच जो दीवार खड़ा कर दिए हैं, उसे वे गिराकर हमारा एक दूसरे एवं ईश्वर के साथ संबंध को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। एक ओर यीशु ख्रीस्त हमें खोजने आते हैं और दूसरी ओर आवश्यकता है कि हम आदम की तरह छिपे न रहें। हम निर्भीकता पूर्वक ईश्वर के सामने आएं, क्योंकि ईश्वर स्वयं नबी ईसायाह के द्वारा कहते हैं, डरो नहीं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। और हमारा यह दीवार तभी गिर सकता है जब हम यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करें, उनके पद चिन्हों पर चलें, और उनमें से पहला है प्यार का रास्ता। जिस प्यार से वे हमें खोजने आते हैं, जिस प्यार से वे हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राण दे देते हैं, हम भी उसी प्यार से ईश्वर को एवं एक दूसरे को प्यार करें। और ईश्वर की आज्ञा वही पालन करता है जो उसे प्यार करता है। संत पौलुस कहते हैं, प्यार में कोई डर नहीं रहता, जो प्यार नहीं करता वही डरता है। अतः हम ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ एवं घृणा छोड़कर एक दूसरे को एवं ईश्वर को प्यार करें। और यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करने में दूसरी चीज है कि आज जिस प्रकार यीशु ख्रीस्त शैतान की परीक्षा में नहीं गिरते हैं, हम भी उसी प्रकार सांसारिक शक्ति, समृद्धि एवं नाम कमाने के प्रलोभन में ना पड़ें। यीशु ख्रीस्त के 3 जवाब को अपने जीवन का मार्ग बना ले। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परंतु वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है।
हम अपने जीवन में जितना अपने शारीरिक भोजन, रहने एवं कार्य की चिंता करते हैं, उतना ही ईश्वर के वचन को सुनने एवं उस पर चलने की भी चिंता करें। अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। हम यह न कहें कि हे ईश्वर, यदि तू मुझे प्यार करता है तो मुझे सफलता दिला दे, परिवार में शांति दिला दे, मुझे कोई बीमारी न छू पाए इत्यादि। हम ईश्वर के प्यार को परखने के लिए कोई शर्त न रखें। वे हमारे लिए आए, दुख सहे, क्रूस पर मरे और जी उठे। इस विश्वास पर दिन ब दिन मजबूत होते जाएं। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। हम अपने प्रभु ईश्वर को श्रेष्ठ माने तथा उसी के सामने घुटने टेकें, ना कि धन दौलत एवं सांसारिक वासना या मोह माया के सामने, क्योंकि वे ही हमारे रक्षक एवं हमारे उद्धार करने वाले हैं। वे ही हमें शांति एवं प्रेम प्रदान करने वाले हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता एवं भाइयों और बहनों, हम चालीसा के पुण्य काल में प्रवेश किए हैं और यह समय है हमारे एवं ईश्वर तथा एक दूसरे के बीच के दीवार को तोड़ने का। यह समय है ईश्वर के वचन को सुनने एवं उसकी आवाज को पहचानने का। यह समय है निर्भीकता पूर्वक ईश्वर के सामने आने एवं अपने आप को सुधारने का। यह समय है उन सभी रुकावटों को त्याग देने का जो हमें ईश्वर के पास आने से रोकती है। हो सकता है हमारा घमंड, स्वार्थ एवं डर। ईश्वर हम सबों को प्रेम करते हैं और इसलिए हम उनसे प्रार्थना करें कि यीशु ख्रीस्त हमें अपने वचन एवं शरीर और रक्त द्वारा बल प्रदान करें, जिससे कि हम उनके वचनों पर ध्यान दें और उनसे मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहें एवं उसके पास आने से न डरें, जिससे कि हमारा संबंध उसके साथ मजबूत हो सके। आमीन।